जियाला मेयर, जियाला वजीर आला, जियाला वजीर आजम होगा। बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। हम 8 फरवरी को सन के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। नून लीग का राब्ता सिलेक्शन कमेटी से, हमारा राब्ता आवाम से है। नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची के हर जिले में खेल के मैदान बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का इब्राहिम हैदरी में नौ तामीर शुदा बलोच मुजाहिद फुटबॉल स्टेडियम का दौरा, कहा नौजवानों के लिए खेल को फरोग देंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाएगा। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की किस्मत बदलेंगे। हमने ना सिर्फ यहाँ इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजरी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहाँ मलीर के अवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की वजाहत कर दी। शाजिया मरी कहती हैं दूसरों की तरह अपनी सहूलतकारी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में 60,000 लोग थे। इलेक्शन में अपने मुखालफिन को खुशामदीद कहते हैं। सिटी काउंसिल इजलास में अहम करारदादें पेश करने की तैयारियां। दूसरा इजलास 10 नवंबर को बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में होगा। मुर्तज़ा वहाब की मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात। सिटी काउंसिल के इजलास से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बल्दिया उस्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखने का अज़्म। अमनो अमान के हवाले से आईजी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। पुलिस कारकर्दगी का जायजा। अहम इवेंट्स पर भी बातचीत की गई। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने शहर में क्राइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। राजा रिफत मुख्तार की मुनशियात गुटका मावा माफिया के खिलाफ एक्शन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज ना छोड़ा जाए, हमें शहरियों की खिदमत की मिसाल बनना होगा। कराची पुलिस चीफ खवातीन और बच्चों के मसाइल हल करने के लिए कोशा। वीमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की कारकर्दगी पर अहम इजलास। वीमेन एनजीओज की सरबराह फौजिया तारिक, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मली जाहिदा परवीन, इंचार्ज कराची रेंज हिना मुगल और दीगर अफसरान की शिरकत। खवातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। खादिम हुसैन रिंद के यूनिट की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और कैश इनाम का भी ऐलान। जामिया कराची बीए रेगुलर और प्राइवेट नताइज का ऐलान। इम्तहानात में 822 तलबा शरीक हुए, 628 को कामयाब करार दिया गया। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक 194 तलबा नाकाम करार पाए। कामयाबी का तनासुब 76.40% रहा। बीए प्राइवेट साल अव्वल इम्तहान में 696 तलबा शरीक हुए, 451 तलबा कामयाब, 245 नाकाम करार पाए। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। 16 नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस को माली इमदाद के तौर पर रकम जारी कर दी। महकमा खजाना सिंध ने 18 करोड़ 66,84,000 रुपये जारी किए। रकम तमाम नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत का विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट की दरख्वास्त की मजीद समाअत से भी माजरत। अब्बासी शहीद अस्पताल बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। MRI और CT स्कैन मशीनें खराब।
मरीजों के लिए साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक पूरे हफ्ते में सिर्फ जुमेरात को पानी आता है। ग्रीन लाइन बस की खुदकार सीढ़ियां गैर फाल। नागन चौरंगी, लसबेला और केडीए स्टेशन पर एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे। माजूर और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको तकलीफ़ है, माजूर ही नहीं है, जिनको घुटनों की तकलीफ़ है, मज़ीद और ही होते, बहुत सारी तकलीफ होती हैं, तो इनको इस चीज़ को जो है ना सॉल्व कर के इलेक्ट्रिक का नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। एसएन ड्रीम लैंड, बंगाली मोहल्ला और धनी बख्श गोल्ड डायमंड टेरिस की बिजली मुनक़ता। नादहिंदगान पर मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम 16 करोड़ रुपए से ज़ायद है। नादहिंदगान को वक्त पर अदायगियाँ यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। शाहराह फैसल की तज़ीनो आराइश का फैसला। कमिश्नर की सरबराही में 21 रुकनी आला सतही कमेटी कायम। नोटिफिकेशन भी जारी। मलीर हॉल्ट से मेट्रोपोल होटल तक शाहराह फैसल की तज़ीनो आराइश की जाएगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट से रिवायती रिपोर्ट करार। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद का सुराग न लगाने पर जीआईटी हुकाम पर बरहम। अदालत ने जीआईटी सरबराह और सूबाई टास्क फोर्स सरबराह को तलब कर लिया। जीआईटी इजलास में लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सकता तो ये कार्रवाई फजूल है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलकूटो के रिमार्क्स। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। डीएमसी सेंट्रल मुलाजमीन को तरक्कियां ना देने का मामला अदालत पहुंच गया। मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 20 से 25 साल से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तरक्कियां नहीं दी जा रही। ये तो सब अंडा घोटला की तरह मिक्स हो गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ तो आप फिर बस अंडा घोटाला ही देखें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। नस्ला टावर केस में नामजद 10 मुलजिमों को रिलीफ मिल गया। अदालत ने फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मुकदमा सी क्लास करने का चालान जमा कराया। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, तफ्तीशी अफसर और मुलजिमान के वकला को बागौर सुना। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुकदमे को सी क्लास किया जाता है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध से ज़ेरे तरबियत एसपीज़ की मुलाकात। मकबूल बाकिर ने एएसपी से सवालात भी किए। कहा, आप अपना अहम प्रोफेशन छोड़कर पुलिस सर्विस में क्यों आए? पुलिस सर्विस बहुत अहम, इसलिए इसे मुंतखब किया। एएसपीज़ का जवाब। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज, आईजी रिफत मुख्तार और कमांडेंट नोमान सिद्दीकी भी मौजूद थे। पांच पुलिस अफसरों की तरक्कियां। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकिर ने पुलिस अफसरों को रैंक लगाए। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज, आईजी रिफत मुख्तार और डीआईजी पीर मोहम्मद शाह भी मौजूद थे। तरक्की पाने वालों में अहमद फैसल चौधरी, अयाज हुसैन, जफर सिद्दीकी, अलीना राजपर और मिर्जा बिलाल हुसैन शामिल हैं। कराची में गैस की अजियतनाक लोड शेडिंग जारी। शहर में गैस की तलब 1050 जबकि रसद 700 MMCFD है। शेरशाह, दाऊदचौरंगी, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, अवामी कॉलोनी में गैस के मसाइल। औरंगी टाउन, मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासिर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न हो सके, शहरी फट पड़े। महंगाई का तूफान फिर सर उठाने लगा। दालें 20 रुपए किलो तक महंगी। दाल माश 20 रुपए महंगी, 480 रुपए किलो। दाल मूंग 240 से बढ़कर 260 रुपए में दस्तयाब। दाल चना और दाल मसूर भी 10 रुपए महंगी। काबुली चने 190 से बढ़कर 250 रुपए किलो। सफ़ेद चने 10 रुपए इजाफे से 360 रुपए किलो में फरोख्त। गरीब की सवारी महंगे, स्पेयर पार्ट सस्ते। ताजिर रहनुमा फारूक शहजाद ने कीमतों में 10% कमी खुश आइन करार दे दी। कहा, डॉलर की कदर में इस्तेहकाम ज़रूरी है। इंपोर्ट में ताहाल मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कहना है शहरी कीमत मजीद कम होने के इंतजार में खरीदारी नहीं कर रहे। डॉलर को जो है एक जगह स्टेबल कर दे। क्योंकि बिजनेसमैन को जो होता है उसको पता होता है कि मेरी कास्ट इतने में होगी। कभी हम माल मंगाते हैं तो डॉलर कम हो जाता है, वो कास्ट में फ़र्क आ जाता है। कभी हम मंगाते हैं माल तो वो डॉलर ज़्यादा हो जाता है।
तो हमारी स्टेबिलिटी। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त इकदाम। ताजर बरादरी ने कमिश्नर कराची की हिमायत कर दी। चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन ने कहा, कमिश्नर के इकदाम से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो गया। 230 रुपए किलो मिलने वाला दूध 200 रुपए में मिल रहा है। सब्जियों और फलों की कीमत पर भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है। किलो जो दूध था वो 200 रुपये किलो है। इसी तरीके से मनमाई चीज़ों पे, मनमाई रेटों पे जो है वो फूल, फ्रूट और सब्जियां बिकती थी। आज आप उसकी देख रहे हैं बाकायदा डेली बेसिस पे जो है वो लिस्टें रानीपुर की हवेली में जिनसी ज्यादती का केस, पीर का डीएनए मैच हो गया। वज़ीर कानून का इंकशाफ। उमर सोमरो का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब से टेस्ट करवाए तो डीएनए में मैच हो गया। शिकारपुर अस्पताल का दौरा किया, हालत खराब थी। दुआ है मुअज़्ज़िज़ीन की औलादें भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला रुक न सका। डॉलर 51 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। यूरो 307, अमाराती दिरहम 80 रुपए 30 पैसे, बरतानवी पाउंड 356, सऊदी रियाल 56 रुपए 70 पैसे। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा 54,261 पर बंद हुआ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटसाल टूर्नामेंट इफ्तिताही मैच हैप्पी होम स्कूल और डी एजुकेटर्स के माबैन खेला गया। हैप्पी होम ने एजुकेटर्स को शिकस्त देकर अगले राउंड में जगह बना ली। तालिबात का कहना था कि इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी कौमी रैंकिंग जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप, खैबर पख्तूनख्वा के सदामुल हक ने इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में टॉप सेट अब्दुल्ला नवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली चैंपियन बन गईं। निजी आर्ट गैलरी में नुमाइश रंगों का माहिराना इस्तेमाल। इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ तकनीक से अपने आर्ट को दीदा ज़ेब बनाकर पेश किया। उज़ैर अकरम कहते हैं, खुशी है फन के कदरदान आज भी